राम राम है दोस्तों। जो भाई जुड़ता जाए सुनता जाना। आज ज़्यादा वो नहीं भाई, कोई कमेंट करे जवाब बाद में दे देंगे भाई जवाब सभी के। पहले तो सभी भाइयों को राम राम भाई। बहुत भाई सवाल पूछते रहते हैं इस आंदोलन में क्या चल रहा है, आंदोलन में राजनीति घुस रही है, आंदोलन में क्या घुस रहा है। आज सभी के पूरे जवाब देने की कोशिश की जाएगी। जिसका समझ में नहीं आवा है कृपया करके वो बाद में फ़ोन करके पूछ सकता है। इसलिए मैं अपना नंबर बताता हूँ। फ़ोन नंबर मैं इसीलिए दे देता हूँ लास्ट में, ताकि अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। बिना बात के अपने आप से कोई बात मत बना लेना भाई, सीधी बात है। जो भाई जुड़ता जाए, आज बोल रहे हैं भाई शेयर करना, शेयर टू ग्रुप करना है, ताकि समझ में आ जाए सभी को, सभी की समझ में आ जाएगा। एक एक बात को खोल के बताएंगे। बीच में कोई भाई कमेंट करे नहीं जवाब दे पाऊँ, उसके लिए भाई बाद में कमेंट को आपका जवाब दे दूंगा। आज सभी का पूरा पूरा, जिसके मन में कोई भी सवाल हो। आज सीधी बात है, इसको शेयर टू ग्रुप चलने दो भाई। जुन सा भाई भी जुड़ता जावे, शेयर करता जाना। अब सुनो, अपने आंदोलन की ही बात करते हैं, जो अपना जन आंदोलन चलिया हुआ है इसी की। हम आंदोलन 90% नहीं मेरे भाई, पूरा 100% जीत चुके हैं। 100%। 100% इसलिए बोला है, खाली इसका जो बोल रहे ना सरकार ने अलाउंसमेंट करना बाकी है कि भाई हमने तीनों कानून उल्टे ले लिए और एमएसपी गारंटी कानून दे दिया, वो भी थोड़े दिन में अलाउंसमेंट हो जाएगा। अब सरकार इससे ये घबराएगी कि भाई ये आंदोलन तो ये लोग जीत गए कि आगे और कोई आंदोलन ना कर पाए। और जो इस गवर्नमेंट जिन कारणों से आई है, समझ रहे हो ना, जो मंडी फंडी के कारण ये गवर्नमेंट आई है, इनका भी वो प्रोगंडा साथ के साथ चलता रहे, वो इन्होंने इस आंदोलन में घुसाना शुरू कर दिया। क्लियर है ये चीजें। आंदोलन हम जीत चुके हैं, पूरा जीत चुके हैं। अब ये अपने लोगों को कैसे प्लांट करते हैं। भोले भाले लोग होते हैं जो शुरुआत से आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि कोई भी आके बाद में अचानक से आंदोलन में लग गया। शुरुआत से लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, उनको बुलाते हैं, बहकाते हैं, तू कुछ ऐसा कर अलग से तेरा दिखाई देगा, कि भाई अलग से तेरा नाम हो जाएगा। पहली बात तो लोगों को बहुतों को समझ में नहीं आता फंडी कौन से होते हैं। फंडी सिर्फ यही नहीं होते कि जो फंड करते हैं, छेछर करते हैं, वो फंडी नहीं होता। फंडी वो होता है जो भोले भाले किसान मजदूर को बहकाता रहता है, उसको लूटता रहता है, उसका खून तक चूसता रहता है, उसको फंडी बोला जाता है। उस फंडी में क्या है, हमारे भी लोग जो भोले भाले होते हैं उनको बहका लिया जाता, लगा दिया जाता है। कल हम खटखट टोल के ऊपर गए थे भाई, वहां पर भी अपने विचार रखे, भाइयों से बहुतों से मिले। सबसे पहली बात तो खटखट टोल वालों का भाई दिल से धन्यवाद है। वो तो उनका ऐसा आन रहा है भाई, कभी नहीं उतार पाएंगे जो उन्होंने किया है, जो भी स्वागत किया, कुछ भी किया, उससे भी बहुतों को तकलीफ हुई। जबकि हालांकि आज तक मैं किसी टोल पर गया हूँ, हर जगह पर गया हूँ, लेकिन इतना वो नहीं जितना उन भाइयों ने स्वागत किया। जिन जिन को तकलीफ हुई, मेरे को खुशी हुई कि उनको तकलीफ हुई। उनको जो तकलीफ हुई ना, मेरे को खुशी हुई। जो ये आपस में लगाव जुड़ाव होता जा रहा है ना, हमने खटखट टोल पर भी बोला था, उन्होंने नहीं माना था भाई। एक दूसरे से मिलते जाते रहेंगे, एक दूसरे के टोल पे जाएंगे, धरनों पे जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसे तकलीफ जिसको हो रही है, हमारे को खुशी हो रही है कि हाँ इन फंडियों को तकलीफ हो रही है। तकलीफ हुई इनको ये तकलीफ हुई। खटखट टोल पर ही बताया था, यूपी में 12 टोल बंद कर दिए, 12 टोल बंद कर दिए। वो मेहनत वहां यूपी वाले उन भाइयों की है जिन्होंने जाकर टोल बंद किए हैं। भाई झगड़ा होया तो उन्होंने लाठियां भी खाई हैं, उनकी मेहनत है वो। उस मेहनत में भी कोई ना कोई, जैसे अब इस आंदोलन के अंदर है, कोई एकदम से अचानक से आ जाएगा भाई मैं हवन कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, किसान आंदोलन जीत जाएंगे, ताकि सबका ध्यान उस तरफ चला जाए, उस तरफ ध्यान चला जाए, मुद्दे की तरफ ध्यान ना रहे। पूरी सोशल मीडिया का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाए कि हाँ भाई ये जो कर रहे हैं ना, इसके कारण हम आंदोलन जीते। आंदोलन हम उन बुजुर्गों, उन नौजवान साथियों, उन माताओं बहनों की बदौलत जीत रहे हैं जो रोड के ऊपर बैठकर लड़ रहे हैं लगातार 6 महीने से। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो मेरे भाई। हम आंदोलन किसी फंड या पाखंड के कारण नहीं जीत रहे हैं, हम आंदोलन सभी भाइयों की मेहनत के कारण जीत रहे हैं। चाहे उन भाइयों ने सोशल मीडिया पे मेहनत की हो, चाहे उन भाइयों ने आर्थिक तौर पर सहायता की, या भाई जैसे भी सहायता की है, कोई आ नहीं सकते, उन्होंने जो मदद की है, उनकी मेहनत के कारण हम आंदोलन जीत रहे हैं, ना कि किसी पाखंड या फंड के कारण हम आंदोलन जीत रहे हैं। यह चीज अपने दिमाग में बिठा लो। सर्दी गर्मी बरसात लू चली, सब कुछ चला, और हमारे बुजुर्ग रोड के ऊपर बैठे रहे, उनकी मेहनत का नतीजा जो हम ये आंदोलन जीत रहे हैं। आप एक चीज बार बार सुन लेना, वहां टोल पे ही बोल रहा था, अब फिर मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं कि हम आंदोलन जीत चुके हैं। तो यहीं से अंदाजा लगा लेना, बड़ी ही जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और नहीं तो इनको 2 डोज ही देने हैं। अब आंदोलन नहीं है, अब सारा सिस्टम चेंज करने की लड़ाई चली हुई है। ये लड़ाई है सिस्टम चेंज करने की, और वो सिस्टम चेंज होगा। सबको पता है एक चीज का कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री पद का दावेदार उत्तर प्रदेश घोषित करता है। बाकी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में 10 सीट है,
पंजाब में 20-25 सीट है, इनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा फर्क राजनीति के अंदर यूपी डालता है। यूपी से जो पार्टी जीतती है वही प्रधानमंत्री डिक्लेयर करती है। अब 2022 आ चुका है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है, तो इनका ध्यान अब उत्तर प्रदेश पर ये बार बार मीटिंगें कर रहे हैं। आज भी बता रहे हैं, मन की बात में आया था, लाइक 12,000, डिसलाइक 1,19,000। पता लगा आपकी कितनी बातें सुनना चाहते हैं लोग। एक तरफ तो हमारे देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर और नर्सों की तारीफ कर रहा है, दूसरी तरफ एक वो सलवार पहनने वाला बाबा वो उन डॉक्टरों और नर्सों के ऊपर सवाल उठा रहा है। वो सवाल उठा रहा है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो बोलता है किसी का बाप में दम नहीं मेरे को अरेस्ट कर ले। क्यों भाई? किस लिए? ये जो छोटी छोटी चीजें आती है ना मेरे भाई, ये छोटी छोटी चीजें इस आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए आती हैं। और ये तो बलि के बकरे तैयार रखते हैं, चाहे वो सलवारी जो भी व्यापारी है ना, श्यामदेव कोई भी है वो हो या कुछ भी हो, ये कोई भी छोटी छोटी चीजें लेके आते हैं ना आंदोलन से ध्यान भटक जाए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी भी नहीं हो सकता। हमारा मनभेद किसी भी किसान पुत्र का नहीं है। मतभेद हमारे चलते रहते हैं, आपस में हम सोशल मीडिया पर कुछ बोलते हैं, उससे हमारा मतभेद हो गया, उसकी तरफ हमने कोई ध्यान भी नहीं देना है। हमारा ध्यान एक जगह पे है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें 500 के करीब हमारे किसान जो शहीद हुए हैं, उनके ऊपर हमारा ध्यान है। हमने ये लड़ाई जीतनी है। अब ये लड़ाई है ना, जब तक नहीं जीतेंगे हमारी सांसों पर भी दूसरों का अधिकार हो जाएगा। ये देखना, खाली फसल और नस्ल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। इसमें पहले कहा था जो भी मदद कर रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का है, कुछ भी है, मदद कर रहा है करने दो। लेकिन अगर ये लोग ध्यान भटकाएंगे ना, तो भाई कन्फर्म है लाइव आके बोलेंगे। जिनको तकलीफ होती है ना कि मैं लाइव आके बोलता हूं या कुछ करता हूं, या जिनको तकलीफ होती है खटखट टोल के ऊपर मेरा मान सम्मान होया, वो भाई हमारे से इशार भी मिलते हैं। हम हर जगह मिल लेते हैं आपस में, क्योंकि वो जी जान से शुरुआत से आंदोलन के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से मिलने का हमने एक वो चलाया था भाई, एक दूसरे के पास जाएंगे मिलेंगे, वो हमारे पास आएंगे मिलेंगे। सुबह से बुखार था, लेकिन 2 इंजेक्शन लगवा, मैं इसलिए उठा ताकि लोगों को हकीकत का पता होना चाहिए। कोई भी फिल्म चलती है, वो ये जो बैठे हैं ना ऊपर गोदी मीडिया, उसको जानबूझ का हाईलाइट करता है। उन चीजों पे किसान पुत्रों नजर रखो, अपनी नजर रखो। अब इनका पूरा का पूरा ध्यान है यूपी के ऊपर। ये कोई ध्यान नहीं देंगे। एक तरफ तो ये लोग ऐसा महसूस कराएंगे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 6 महीने से किसान बैठे हैं, जबकि इनकी चूल्हे हिली हुई हैं। जो खटखट टोल पर ही बताया था मैंने, एक दिन पहले बताया था, इनकी जड़ें उखाड़ चुके हैं। किसान मजदूरों ने मिलकर इनकी जड़ उखाड़ दी है। उन जड़ों को सिर्फ राम की तरफ करना है। वो जड़ रामता ही दिखा दी, हटका जामेंगे नहीं ये। और इनका तो काम करना है, इनका बोया बीज ना जाम सके। सबको पता है इनका बीज कहाँ कहाँ पे है। कोई इतना भी बेवकूफ़ नहीं जितने ये लोग समझते हैं ना कि हम कोई चीज़ चला देंगे और वह एकदम से ट्रेंड में आ जाएगी। उस तरफ ध्यान आपने बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं लगाना है अपना ध्यान। ये बार बार आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान, जो आपने महाभारत में पढ़ा होगा ना कि अर्जुन तुम्हारे को क्या दिखाई दे रहा, तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही सबको। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, कन्फर्म है ये बात कि हमारे को सिर्फ वो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, और उसी आंख पे हमारा निशाना है। उससे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। जो अपने जो यूट्यूबर भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं, बहुत से तो ऐसे भी हैं जो एक तरफ तो ये दिखाते हैं 4 दिन किसान का सहयोग किया, 5वें दिन अपनी प्लांटेड फिल्म चलानी शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों को भी नजरों में रखो। चाहे वो को आज बताते हैं पत्रकारिता डे है, पत्रकारिता दिवस है ना आज, तो पत्रकारिता दिवस है। जो बोल रहे थे कि हम किसानों के साथ हैं, ये साथ हैं, बताना वो कितने यूट्यूबर आ रहे हैं। जब उनकी हकीकत का लोगों को पता लग गया, घर में छुप के जाके बैठ के, अभी तुम्हारा घर में भी इलाज होगा। सभी समझदार हैं, सभी समझ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो अपने आप को घोषित कर रहे थे ना, हम ये हैं पत्रकार, फलाने हैं पत्रकार, तुमने जो गलत उनके चैनल की रिपोर्ट लगानी शुरू कर दो। अभी तक वो घरों में छुपे हुए हैं, लेकिन उनसे रुकिया नहीं जा रहा। वो क्यों, उनका जो एजेंडा है ना वो नहीं चल पा रहा। उनका एजेंडा कल सामने आया है। उनको कितनी तकलीफ हुई जब अगर खटखट टोल के ऊपर दीपक चला गया, तो तकलीफ हुई ना। अब तकलीफ तुम्हारे को मैं बताऊंगा कैसे होगी। तकलीफ होगी, इनके चैनल की रिपोर्ट लगानी शुरू कर दो। चलना नहीं चाहिए इनका 4 कदम भी चैनल। अगर तुम मेरी रिपोर्ट लगाओगे ना छुप के, और तुम ये करोगे, ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं जाएगा क्या? ये किसान के मजदूर के बालक अनपढ़ थोड़ी ना है। अगर तुम कुछ चलाओगे पकड़ोगे नहीं, मेरी नज़र में नहीं आएगा। उसी टाइम पा लिया था मेरे पास, तुम्हारे को छोड़ा गया था। छोड़ो कोई बात नहीं, सभी अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन प्लांटेड एजेंडा अगर लेके आओगे ना, किसी का भी नहीं चलेगा। प्लांटेड एजेंडा किसी का भी ना चलेगा, ना चलने दिया जाएगा। रही एक बात, भाई अब ये कमेंट कर रहा है, ये कमेंट नहीं मेरे भाई, घना का गलत फहमी है कि हम राजनीति में आएंगे। क्या जरूरी है हम राजनीति में आके ही अपने समाज में बदलाव ले आए? जरूरी है क्या? मैं नहीं मानता ये जरूरी है।
मदर टेरेसा या एपीजे अब्दुल कलाम जिनको राष्ट्रपति बनाया गया था, कभी राजनीति में नहीं आए। लेकिन हम दूर रह के भी अपने समाज का भला कर सकते हैं, भाइयों को जागरूक कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं उसके लिए अपना इतना ब्योत नहीं हम राजनीति में आएंगे। लेकिन अगर किसी को अच्छा लगता है, हमारा सुनना अच्छा लगता है, कहना अच्छा लगता है, तो सबको बिल्कुल आराम से और प्यार से समझाएंगे, हम बताएंगे उनको भाई ये चीजें गलत हो रही है, इन पर ध्यान रखो। अभी सबका ध्यान एक जगह पे होना चाहिए। जिस लड़ाई को हम पिछले 6 महीने से की बजाय 10 महीने हो गए हैं, पूरा कन्फर्म सभी को पता नहीं है, बिल्कुल 10 महीने हो गए रोड के ऊपर हमारे को लड़ाई लड़ते हुए, और उस लड़ाई को हम जीत चुके हैं। लेकिन अब ये जो फंडी बीच में घुसना चाहते हैं ना कोई एजेंडा चला के, भाई ये कर दिया हमने तो बस हवन कर दिया किसानों की जीत के नाम पर, इसलिए किसान जीत गए। क्या बात है, दुकान बंद होने लगी, दुकान बंद होने लगी इनकी पाखंडियों की, जो पाखंड करते हैं बिना बात का। इसके ऊपर क्या है, बहुत से लोग ले जाते हैं कि कोई जातिवाद टिप्पणी होती है, ना तो आज तक की है जातिवाद टिप्पणी, और ना ही हम करना पसंद करते और ना ही कभी सुनना पसंद करते। लेकिन कुछ एक लोगों के अंदर ना उनका दिमाग को थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है उनका दिमाग। तो क्या करते हैं, भोले भाले किसान को या मजदूर को पकड़ते हैं, उसके जरिए अपना एजेंडा सेट करते हैं ये लोग। उस एजेंडे को चलने नहीं देना है, उस एजेंडे को कहीं पर भी आगे कदम बढ़ाने नहीं देना है। ये जिम्मेवारी आप सभी की है। इनके एजेंडों को समझो। ये इन एजेंडों के कारण घर बैठे बैठे कमा कर खा जाते हैं, और एक किसान एक मजदूर दिन रात मेहनत करता हुआ, दुनिया का पेट भरता हुआ, फिर भी वो खाली हाथ है। क्यों है? क्योंकि ये जो इनके एजेंडे आ जाते हैं ना बीच में, और ये एजेंडे इनके पास हो जाते हैं, हमारे ही कंधे पर बंदूक रखते हैं और उसको चलाते हैं, उसको चला जाते हैं ये लोग। इनके एजेंडों को पास नहीं होने देना है, बिल्कुल भी पास नहीं होने देना है। हाँ, जिनका तकलीफ है या जो मेरे बारे में बोलते हैं लिखते हैं, उनके लिए एक ही बात बोलूंगा, तुम्हारे बस की कहानी नहीं है सामने आके कुछ बोलने का, सामने आके बोलने का तुम्हारे अंदर दम नहीं है। तुम कितने बड़े बिकाऊ और क्या बोलते हैं मक्कार हो, उस चीज का हमारे को अच्छी तरीके से पता है। तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम अपने बच्चे को भी ये कह सको बेटा ये काम गलत कर रहा है, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। और हमारे अंदर दम है, हम सीधा सवाल सरकार से और सत्ता से करते हैं, हम सीधा सवाल सत्ता से करते हैं। तुम्हारी तरह घर पर बैठ कर कहीं कमेंट कहीं पोस्ट नहीं लिखते किसी के नाम की। जो मेरे नाम से पोस्ट लिखते हैं या कुछ भी गलत सलत लिखते हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, तुम्हारी औकात मेरी नजर में 2 कौड़ी की भी नहीं है, 2 कौड़ी की भी नहीं है। सभी को मैंने अपना फोन नंबर बता रखा है, अगर ज्यादा तकलीफ है फोन करके पूछो, और ज्यादा तकलीफ है मेरे गांव में पूछो, या मैं कहीं पर भी जाता हूं, टोल में जाता हूं, आंदोलन में कहीं पर भी जाता हूं, मैं वहां जाके पूछो ना। तुम जो एजेंडा चलाना चाहते हो ना, छुपे हुए नारंगी पिसवो, तुम्हारा एजेंडा वही रह जाएगा, वहीं के वहीं दफन हो जाएगा तुम्हारा एजेंडा, कभी कामयाब नहीं होगा। टीम हमारी ग्राउंड के ऊपर काम करती है, सोशल मीडिया पे इसलिए आते हैं ताकि लोगों को पता रहना चाहिए, और जिन लोगों को तकलीफ होती है हमारे को खुशी होती है। तुम्हारे को तकलीफ हो रही है, तुम्हारे को जो तकलीफ हो रही है ना, तुम्हारी दुकान को 2 कदम भी नहीं चलने दिया जाएगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। दम है तुम्हारे अंदर सत्ता से सीधा सवाल करने का। जिन डॉक्टर साहब को कल गिरफ्तार किया गया था, भाइयों एक बात बता देते हैं, डॉक्टर रघुवीर को उनको छोड़ दिया गया है। ये झूठे आरोप लगा सकते हैं, इनके सामने जो सीना तान के खड़ा होकर सरकार से सवाल करता है ना, सरकार से सवाल करता है, सरकार को तकलीफ होती है, ये सामने खड़ा होकर ऐसे सवाल कर रहा है। सोशल मीडिया पे घर पड़ा पड़ा मैं भी लिख सकता हूं, मैं भी बोलता रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्राउंड के ऊपर आकर सीधा सरकार से आंखें मिलाकर सवाल करना हंसी खेल नहीं है। ये जो जज्बा है ना, जो जज्बा है, ये जज्बा हमारे बुजुर्गों के अंदर है, जो रोड के ऊपर बैठ के सीना तान के बैठे हैं सरकार के ऊपर। पर देश का मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं उन बुजुर्गों के बीच में आकर मैं ये बता सकूं आप गलत कर रहे हो या ठीक कर रहे हो। इससे ज्यादा और क्या होगा, और क्या होगा? ये जज्बा देखो, ये होता आत्मविश्वास। आत्मविश्वास इस सरकार का घमंड था, घमंड चकनाचूर कर दिया। किसने चकनाचूर कर दिया? इन किसानों के, किसान पुत्रों के आत्मविश्वास ने ना, उनका घमंड चकनाचूर कर दिया है। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो खुल के लोगों के सामने आ सके। लेकिन ये कहीं ना कहीं से घूम फिर के आएंगे, नजर रखनी है इनके ऊपर, नजर। किसी प्रोपगंडे को नहीं चलने देना है, किसी भी टाइप के प्रोपगंडे को। और जो लिखते हैं ना, लिखने दो उनको, उनको तकलीफ हो रही है, तकलीफ, उनकी तकलीफ मैं मानता हूं बिल्कुल जायज तकलीफ है उनकी, जायज तकलीफ है उनको, नाजायज नहीं उनकी तकलीफ। जब किसी की दुकान बंद होती है तो उनको तकलीफ होती है। लिखते रहो, इससे ज्यादा तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। हम अपना ग्राउंड पे अपना काम करते हैं। और अभी तो खड़कर टोल पर गए, सभी टोलों पर जाएंगे, तुम्हारे को तो और ज्यादा तकलीफ होगी। सभी टोलों पर जाएंगे, सभी भाइयों से मिल के आएंगे, सभी से मिल के आएंगे, और वहां से फिर लाइव चला के दिखाएंगे, वहां से फिर लाइव चला के दिखाएंगे। अब बची बात, अपना दीपक फौजी के नाम से पेज है ना, इसी पर लाइव करेंगे, इसी पर लाइव करते हैं। हमारी मीडिया हमारे पास है, हमारे पास है हमारी मीडिया। दूसरी बात,
फ़ोन नंबर है मेरा 9518883636, 9518883636। ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर किसी के मन में कोई सवाल रह जाए आप सवाल कर सकते हो। जहाँ भी जाना होगा, मिलना होगा, सभी भाइयों से मिलेंगे, सभी टोलों पर जाएंगे। एक बार जो यूपी में बंद हुए हैं ना, उन पर भी जाएंगे, क्योंकि लड़ाई हमने लंबी लड़नी है और एक दूसरे से संपर्क में रहना है। एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे हम। सोशल मीडिया पर लिखने वालों से कुछ नहीं होता, इतना ध्यान रखना। शेयर नहीं भाई, शेयर टू ग्रुप करो वीडियो को। तकलीफ किसी को ये भी होती थी, जैसे मैं बोलता था ना भाई शेयर करो या मत करो मर्जी है, तो लोगों को ये तकलीफ होने लगी भाई तूने बोल तो दिया ही शेयर करना है, बोल तो दिया ही शेयर करना है, इतनी तकलीफ। अभी तो तकलीफ तुम्हारी बढ़ने वाली है यार, बहुत बुरी तकलीफ बढ़ने वाली तुम्हारी, बहुत बुरी तकलीफ बढ़ेगी। बढ़ा दूंगा इस तकलीफ को मैं, मेरे को पता तकलीफ कैसे बढ़ाई जाती है, हर साइड से तकलीफ बढ़ा दूंगा। नहीं तो लगातार बोल के दिखाओ, 4 दिन अगर आप ठीक ठाक बोलोगे ना, 5वें दिन आप एक दूसरे को गालियां दोगे। ये तकलीफ होती तुम्हारे को, तुम्हारी दुकानें बंद होने लगी अब, ये तकलीफ तो होगी। रिपोर्ट मारोगे, मारने दो। जिस भाई का अगर कोई जुड़ा हुआ, जिसका पेज है या यूट्यूब है, डालो वीडियो को, चलने दो और मदद करो भाई उन सब की जो अच्छा काम कर रहे हैं। गलत डालोगे, गलत चीज बर्दाश्त नहीं है भाई। सभी भाइयों को राम राम। ऐसे ही मिलेंगे, एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सरकार 100% हार चुकी है, हर मामले में, हर जगह पे हार चुकी है और वो हारी रहेगी। इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। फिर मिलते रहेंगे लाइव। बाकी पाखंड की दुकान तो भाई बंद होके रहेगी, चाहे वो पाखंड तुम सोशल मीडिया पे फैलाओ या ग्राउंड पे फैलाओ, हर जगह से बंद करना इस दुकान को। अचानक से कोई आ जाता ना, कभी कितनी लड़ाइयाँ, अगर पहले के राज्य महाराजे होते थे उनके पास भी बहुत होते थे हवन यज्ञ करने वाले। अगर उनके हवन जीत तो होती, लड़ता है सैनिक और बोला हमारे हवन की वजह से जीत गए, कैसे हो गया भाई ये बताना। थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान दो ना, आप लॉजिक पे ध्यान दो। जो वो सलवारी बाबा पूरे डॉक्टरों पे सवाल उठा रहा है, जब उसका खुद का तकलीफ हुई थी, एम्स में जाकर लौटा था वो, एम्स में जाकर लौटा था वो, जाकर ने ध्यान दिया किसी ने। लेकिन फिर 4 दिन में हम उसी तरफ ध्यान दे लेते हैं। बार बार आके लाइव इसलिए बताता हूं दोस्तों, हम 5 दिन में बात को भूल जाते हैं। हम 2016 के अपने 32 शहीद भाई जिनका गोली मारी था ना, उनको भूल गए हैं। अब भूलने नहीं दिया जाएगा, अब नहीं भूलने दिया जाएगा किसी भी बात को। बार बार आके याद दिलाते रहेंगे, चाहे हमारे को 4 आदमी देखो, 6 आदमी देखो। जो सही आदमी होगा वो देखेगा भी, सुनेगा भी और समझेगा भी। इसलिए हम लाइव आते हैं और बार बार बोलते हैं और बोलते रहेंगे भाई। किसी का तकलीफ होगी, रिपोर्ट मारता रहेगा, लेकिन बोलते रहेंगे, बार बार याद दिलाते रहेंगे। धन्यवाद भाई इतना टाइम देने के लिए सभी को। राम राम भाई सभी भाइयों को। ध्यान दो, लड़ाई हम जीत चुके हैं, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। राम राम भाई सभी को।